सुप्रभात प्यारे बच्चों, हमने सेकंड यानी पाठ दूसरा कंप्लीट रीड कर लिया था और पाठ के हमने शब्दार्थ भी कर लिए थे। आज करेंगे हम बच्चों एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, ये हमारे मौखिक प्रश्न हैं। इनके हमने ओनली मौखिक यानी बोल कर ही उत्तर देने हैं। हमारा कमल बिमल को क्यों गिराना चाहता था? कमल बिमल को क्यों गिराना चाहता था? क्यों गिराना चाहता था बच्चों? क्योंकि उसे इस तरह के कामों में बहुत मज़ा आता था। कमल को इस तरह के कामों में बहुत मज़ा आता था। दिया हुआ बच्चों हमारा बिमल क्यों गिर गया? बिमल क्यों गिर गया? क्यों गिर गया बच्चों? कमल ने बिमल के रास्ते में एक पत्थर रख दिया था, जबकि बिमल को आंखों से दिखाई नहीं देता था। पत्थर से ठोकर लगने की वजह से वह गिर गया। कौन गिर गया बच्चों? बिमल। लेसन में रीड किया था ना सभी ने। दिया हुआ हमारा आयुष ने बिमल की क्या मदद की? क्या मदद की थी बच्चों? बिमल के गिरने पर आयुष ने उसे सहारा देकर उठाया और उसे घर तक पहुंचाया। आगे दिए हुए बच्चों अब लिखा जाए। नीचे दिए कथन किसने कहे हैं? सही उत्तर के सामने टिक यानी सही लगाइए। हमारा दिखता नहीं तो सड़क पर क्यों चलते हो? किसने कहा था बच्चों? बिमल ने, कमल ने, सभी बच्चे ने। किसने कहा था? सभी बच्चे ने। दिया हुआ है चलो बिमल तुम्हें घर छोड़ दूं, लो छड़ी पकड़ लो और मेरा हाथ भी। किसने कही थी बच्चों ये बात? हमने मौखिक प्रश्न में भी अभी रीड किया है। कमल ने, आयुष ने, असलम ने। किसने कही थी बच्चों? आयुष ने। हम दोनों मित्र हैं, अब हम मित्र ही रहेंगे। किसने कही थी बच्चों ये बात? बिमल ने, कमल ने, बच्चे ने। किसने कही थी? कमल ने। सेकंड दिया हुआ हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी जो प्रश्न दिए हुए हैं इनके उत्तर देने हैं। फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है प्यारे बच्चों, प्रश्न उत्तर करने से पहले आपने अपनी फेयर नोटबुक में ये रो लगानी है और सबसे पहले आप ऊपर डालोगे पाठ नंबर, यानी कौन सा पाठ, कौन सी संख्या है, पाठ दूसरा। फिर डालोगे आप पाठ का नेम, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है ना? फिर करेंगे हम प्रश्न उत्तर। फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ हमारा कमल ने क्या किया? क्या दिया हुआ बच्चों? फर्स्ट प्रश्न कमल ने क्या किया? उत्तर कमल ने रास्ते के बीच में पत्थर रखकर बिमल को गिरा दिया। कमल ने रास्ते के बीच में पत्थर रखकर बिमल को गिरा दिया। प्रश्न नंबर 2, आंधी से किसे और क्या नुकसान हुआ? आंधी से किसे और क्या नुकसान हुआ? उत्तर क्या दिया बच्चों? आंधी से कमल की आंखों में मिट्टी भर गई, उसे दिखाई देना बंद हो गया। किसे नुकसान हुआ बच्चों? कमल को। और क्या हुआ? उसकी आंखें मिट्टी में भर गई और उसे दिखाई देना बंद हो गया। प्रश्न नंबर 3, कमल की आंखों पर पट्टी बांधने का क्या परिणाम निकला? कमल की आंखों पर पट्टी बांधने का क्या परिणाम निकला? क्या निकला बच्चों? उत्तर क्या आएगा हमारा? कमल को दिखना बंद हो गया। उसे उस दिन यह समझ में आया कि उसने जो कुछ भी बिमल के साथ किया वह गलत था। कमल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। आगे बच्चों हमारे ये फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान दिए हुए हैं, ये हमने भरने हैं। कहाँ से भरने हैं? जो हमारे 2 शब्द यानी 2 शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से छांटकर हमने खाली स्थान भरने हैं, यानी जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं उनकी पूर्ति करनी है। दिया हुआ हमारा मेरी आँखों में डैश भर गई। क्या भर गई? धूल, मिट्टी। क्या भर गई थी बच्चों? मिट्टी। किसकी आँखों में? कमल की आँखों में। मेरी आँखों में मिट्टी भर गई है। हमारा
आओ थोड़ी देर डैश के घर रुक जाओ। किसके घर रुक जाओ बच्चों? बिमल के घर, कमला के घर। किसके घर? आयुष ने बोला था बच्चों। किसको बोला था? कमल को। और किसके घर रुकने के लिए बोला था? बिमल के। आओ थोड़ी देर बिमल के घर रुक जाओ। आगे हमारा आँखों पर पट्टी बांध कर चलना कितना डैश है? मुश्किल, आसान। क्या आएगा बच्चों? आँखों पर पट्टी बांधकर चलना कितना मुश्किल है। इसमें तुम्हारा कोई डैश नहीं है। हाथ, दोष। क्या नहीं बच्चों? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। आगे दी हुई बच्चों हमारी भाषा ज्ञान। दिए गए शब्दों के सही विलोम शब्द के सामने टिक लगाइए, यानी सही का निशान लगाइए। विलोम शब्द बच्चों पता ही है ना आपको? उल्टा, किसी शब्द का उल्टा। जैसे मुश्किल दिया हुआ हमारा, मुश्किल का जटिल, आसान, सरल, यानी मुश्किल का विलोम शब्द क्या आएगा बच्चों? आसान। मित्र, सखा, दोस्त, शत्रु, क्या आएगा? शत्रु। दोष, दोष का क्या आएगा बच्चों? गलत, निर्दोष, सही, क्या आएगा बच्चों? निर्दोष। क्षमा, अनुमति, आज्ञा, दंड, क्या आएगा बच्चों? क्षमा का दंड। आगे दिए हुए हमारे तमाशा, पत्थर, बिमल, दवा, आसमान, मिट्टी आदि संज्ञाएं हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव की जानकारी देने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, सबसे पहले आप देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष वस्तु, प्राणी, ठीक है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे दिल्ली, दीप्ति। जातिवाचक संज्ञा बच्चों, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान का संपूर्ण जाति का बोध हो, ठीक है ना, यानी उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, वे क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे आम और चिड़िया। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, दशा आदि का बोध कराते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि सुंदरता और खुशी। आगे दी हुई बच्चों हमारी पाठ में से संज्ञाएं छांटकर लिखिए, ठीक है ना। यानी जो हमारे पाठ में जो संज्ञाएं, कौन सी जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कौन कौन सी आई हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन थी बच्चों? कमल, आयुष, जीवन। जातिवाचक संज्ञा कौन सी थी बच्चों? घर, दरवाजा, डॉक्टर। भाववाचक संज्ञा कौन सी थी बच्चों? मज़ा, दर्द, शर्म। आगे दी हुई बच्चों हमारी बिमल, आँखें, पट्टी आदि संज्ञाएं एक होने की जानकारी देती हैं, जबकि पट्टियाँ, पत्थरों पर, सड़कें आदि संज्ञाएं एक से अधिक होने के बारे में बता रही है। इस प्रकार 2 वचन हुए, यानी वचन के भेद, एक वचन और बहुवचन, ठीक है ना बच्चों। यानी क्या है? वचन एक या एक से अधिक होने, जिस शब्दों से एक या एक से अधिक होने का पता चले उन्हें हम क्या कहते हैं? वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। रेखांकित शब्दों के वचन पहचान कर लिखिए। जैसे फर्स्ट दिया हुआ हमारा, उधर आसमान को तो देखो कैसा काला काला दिखाई दे रहा है। आसमान यानी एक आसमान है ना, तो क्या आएगा बच्चों? एक वचन। मेरी आँखों में मिट्टी घुस गई है। मिट्टी, ठीक है ना, मेरी आँखों में
मिट्टी घुस गई है, यानी संख्या देखे तो बच्चों क्या है, 1। मेरी आंखों में मिट्टी घुस गई है, क्या आएगा, एक वचन। चलो आंखें धुलवा दूँ, यानी आंखें कितनी होती है बच्चों, 2। चलो आंखें धुलवा दूँ तो क्या आएगा, बहुवचन। तुम तो मेरे मित्र हो, क्या आएगा, एक वचन। मित्र हो तो क्या आएगा बच्चों, मित्र क्या है, एक है ना, तुम तो मेरे, यानी एक मित्र की बात कही गई है तो क्या आएगा, ज़्यादा मित्रों की बात की हुई हो, तुम मेरे 3 मित्र हो, तुम मेरे 4 मित्र हो, ठीक है ना। हम 5 मित्र हैं, हम 2 मित्र हैं, हम 1 मित्र हैं, सॉरी 1 में तो एक वचन आएगा। हम 6 मित्र हैं, यानी इकट्ठे हों, तो तुम तो मेरे मित्र हो, यानी एक वचन। आगे दी हुई बच्चों, हम दोनों मित्र हैं, यहाँ पर संख्या बढ़ गई ना, यहाँ पे तुम तो मेरे मित्र हो, एक ही मित्र था। अब आगे लाइन क्या बोली बच्चों, हम दोनों, यानी संख्या 2 है ना, हम दोनों मित्र हैं तो क्या आएगा, बहुवचन। प्यारे बच्चों, ये था आपका पाठ दूसरा जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।